नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में गद्य पाठ 4 आदर्श बदला कहानी का छठा भाग देखने वाले हैं। पाठ के लेखक सुदर्शन हैं। यह गद्यांश 6 पृष्ठ क्रमांक 18 पर है। कहानी के तीसरे भाग का यह दूसरा गद्यांश है। इसमें हम तानसेन और नौजवान साधु बैजू बावरा की बातचीत और बैजू बावरा का संयम देखने वाले हैं। देखिए, तानसेन के महल के सामने यह नौजवान साधु गाता हुआ आकर खड़ा हो गया है। उसके पीछे विशाल जनसमूह खड़ा है। उसी समय तानसेन बाहर आ जाता है और एक नौजवान साधु और जनसमूह को देखकर वह चकित हो जाता है और हमेशा की तरह अहंकार से, गर्व से वो उसके साथ बातें करने लगता है। उस समय बैजू बावरा मतलब नौजवान साधु बहुत ही संयम से उसे जवाब देता है और तानसेन की हर शर्त वो मंजूर करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। 22 साल का नौजवान संवेदनशील और बदले की भावना से आया हुआ यह बैजू बावरा बहुत ही संयम से उनके साथ बातें करता है। इसका मतलब यह है कि संयम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। तानसेन को वो हराने वाला है, इस बात पर उसे विश्वास है, इसलिए वह उसके साथ संयम से बात करता है। यह हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। छोटा सा गद्यांश है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। तानसेन का गर्व और बैजू बावरा का संयम, ये दो बातें हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। देखिए, पहला परिचय। तानसेन बाहर निकला। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया। जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह पहला संवाद है। देखिए, तानसेन बाहर निकला। महल के सामने नौजवान साधु बहुत सारे विशाल जनसमूह को लेकर खड़ा है। ये देखकर तानसेन बाहर आ जाता है, देखता है, हैरान हो जाता है। यह गद्यांश 3 में हमने ये मुहावरा देखा है, हैरान होना, दंग रह जाना, चकित होना, आश्चर्यचकित होना। तानसेन आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना जनसमूह लेकर यह नौजवान साधु कहाँ से आ गए हैं मेरे महल के सामने, ऐसा उसे लगता है। फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला। अब संवाद प्रारंभ हो जाता है। देखिए, तानसेन कहता है, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है, मतलब आप मरने के लिए तैयार होकर मेरे महल के सामने आ गए हों। आपको मालूम है, मेरे महल के सामने आकर गाना, इसका परिणाम क्या है? यह इसका गर्व है, अहंकार है। तानसेन को लगता है कि मेरे जैसा संगीतकार या संगीतज्ञ या गायक इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यह अहंकार है, गर्व है तानसेन का। नवयुवक साधु मुस्कुराया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मौत की बात सुनने पर भी ये नवयुवक साधु मुस्कुराता है, हंसता है। इसका मतलब उसे अपनी क्षमता पर विश्वास है। मैं ही जीतने वाला हूँ, इस तरह का विश्वास है। परंतु यहाँ आवेग नहीं है, यहाँ अहंकार नहीं है। वो बहुत ही संयम से जवाब देता है, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, सवाल का सही ढंग से या सरलता से जवाब नहीं दिया। मौत सवार है, हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो उन्होंने क्या कहा? मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ नवयुवक साधु की नम्रता और तानसेन का अहंकार स्पष्ट हो जाता है। यहाँ यह पहला परिच्छेद है। अब देखिए, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से आकलन कृति और शब्द संपदा के लिए यहाँ शब्द आ गए हैं। देखिए, ये छोटा सा परिच्छेद है, इसलिए नई आकलन कृति भी ली है और नई शब्द संपदा की कृति भी हमने यहाँ ली है। पहली बात देखिए, यहाँ निम्नलिखित असत्य कथन को गद्यांश के आधार पर सही करके लिखिए। यानी सत्य असत्य, सही गलत ये पहचाना जाता है, परंतु तुम्हारे किताब के स्वाध्याय में असत्य कथन है, वो गद्यांश के आधार पर सही करके लिखने के लिए कहा है। इस स्वाध्याय में नहीं है, परंतु किताब में पूछा गया है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए पहला वाक्य देखिए,
तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। ये प्रश्नार्थक है, देखिए। तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है, इस तरह तानसेन पूछता है। तो यह वाक्य अगर इस तरह दिया तो शायद आपके पीठ पर मौत सवार है, ये कथन असत्य है और आपको सत्य करके लिखना है या सही करके लिखना है। तो कैसा लिखना? तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। गलती क्या की है? पीठ पर लिखा है, तो पीठ निकालकर वहां सिर लिखना है, यानी ऊपर गलत वाक्य लिखना और उसके नीचे सही वाक्य तैयार करके लिखना। असत्य का सत्य करना या गलत का सही करना, यह आकलन कृति यहाँ ली है। और एक है, पिछले साल 11वीं के दूसरे पाठ के स्वाध्याय में आपने कृदंत शब्द और तद्धित शब्द, यह असंगत शब्द निकालने के लिए आपको कृति दी गई थी। इस साल आपको कृदंत शब्द लिखिए या तद्धित शब्द लिखिए। 2 अंक के लिए शब्द संपदा के लिए यह कृति पूछी जाने वाली है। तो देखिए, इसमें 2 शब्द आ गए हैं। पहला शब्द देखिए, समझकर, और दूसरा मुस्कुराया। देखिए, कृदंत शब्द और तद्धित शब्द आपने 10वीं कक्षा तक इसकी तैयारी की है, ऐसा समझकर इस पाठ में स्वाध्याय के लिए कृदंत शब्द लिखिए और तद्धित शब्द लिखिए। इस तरह 2 अंक के लिए शब्द संपदा की कृति दी है। परंतु संक्षेप में मैं बताती हूँ, कृदंत शब्द किसे कहा जाता है। जैसे देखिए, पिछले साल आपने देखा है थकावट, रुकावट, सरकार, मुस्कुराहट। यातले इनमें से एक तद्धित शब्द या जो नया शब्द है वो निकालना है। तो यहाँ थकना, थकावट या थकान, रुकना, रुकावट, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, ये सभी क्रियाएं हैं। मुस्कुराना, रुकना, थकना, यानी हर शब्द के अंत में ना प्रत्यय आ गया है। देखिए, और सरकार, यह शब्द क्या है? संज्ञा है, इसलिए उसे हमने निकाल दी, मतलब वो तद्धित शब्द है। और अन्य शब्द सभी कृदंत शब्द है। कहने का मतलब है, कृदंत शब्द मतलब क्रिया के धातु को कृत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जाता है। देखिए, यहाँ शब्द आ गए हैं, ये मुस्कुराया, ये मूल शब्द क्या है? मुस्कुराना। मुस्कुराना में ना निकालने पर मुस्कुरा रह जाता है, वो धातु हो जाता है, और उस धातु को हट, वट, आ, ई इस तरह के प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्द बन जाता है। कोई कठिनाई नहीं है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हमने शुरू की है। ये मुस्कुराना, मुस्कुराहट, ये ध्यान में रखना। समझना, समझदार या समझ, यह भी हो सकता है। समझदार, समझना, ये ध्यान में रखिए। क्रिया दी जाती है और उसका कृदंत शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो वो संज्ञा भी हो जाती है, विशेषण भी हो जाता है। ये ध्यान में रखिए। जैसे कि भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए या विशेषण रूप लिखिए, यह हमारे हिंदी में प्रचलित है। कृदंत शब्द और तद्धित शब्द का प्रत्यय जो होते हैं वो संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हिंदी में उसका इतना प्रचलन नहीं होता। परंतु आपको परिचय होने के लिए यह कृदंत शब्द और तद्धित शब्द लिखने के लिए आपको स्वाध्याय में शब्द संपदा के लिए यह कृति ली गई है। ध्यान में रखिए। मुस्कुराना, मुस्कुराहट, वास्तव में मुस्कुराना इस शब्द का मुस्कुराहट ये भाववाचक संज्ञा है, भाव है उसमें। तो यह ध्यान में रखना कि विशेषण भी हो सकता है और वो भाववाचक संज्ञा भी होती है। जैसे देखिए, समझना, तो समझदार आदमी कैसा है? समझदार आदमी है, मतलब विशेषण हो गया। और मुस्कुराहट, यह भाववाचक संज्ञा हो गई। इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। कृदंत शब्द लिखिए, इसका मतलब क्रिया के धातु को कृत प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्द बनता है। यह हम देखने वाले हैं। अब आगे देखिए, तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों के मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। नवयुवक बोला, देखिए, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। देखिए, हर संवाद में तानसेन की बातें देखिए, उसके हर शब्द में यह अहंकार है और उसमें बहुत ही क्रूरता है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार हैं, इस तरह वह कहता है। यानी दूसरों की मौत और दूसरों को कड़ी सजा देने के लिए उसका मन तैयार रहता है। इसका मतलब यह है कि तानसेन को अपने संगीत
के ज्ञान पर इतना गर्व है कि वो दुनिया को अपने बराबरी का व्यक्ति मानने के लिए ही तैयार नहीं। आदमी अहंकार से अंधा बन जाता है, उसके समझ में नहीं आ जाता स्पर्धक के पास में भी उतनी ही शक्ति होती है। मनुष्य अहंकार की शक्ति के आधार पर दूसरों को तुच्छ समझता है और जो दूसरों को तुच्छ समझता है वो स्वयं तुच्छ साबित हो जाता है। ये लेखक यहाँ बताना चाहते हैं तानसेन और नौजवान उस साधु के संवाद से। साधु बहुत ही संयम से उत्तर देता है। देखिए, मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मतलब मैं मोह यानी मैं जीने वाला है या मरने वाला है या मैं जीना ही चाहता हूँ, इस तरह का कोई भी मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ ज्ञान विद्या पर चर्चा मतलब स्पर्धा करने वाला हूँ और अगर इस स्पर्धा में मैं हार गया तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। यानी पूरी तैयारी करके ही ये नौजवान साधु तानसेन के महल के सामने खड़ा है। यहाँ भी दोनों का संवाद है। देखिए, यहाँ आकलन कृति के लिए देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए के लिए एक आकलन कृति हमने निकाली है। तो वह देखिए, बेपरवाही से उत्तर दिया। किसने दिया? तानसेन। एक शब्द में उत्तर लिखना है, बेपरवाही से उत्तर दिया तानसेन। और दूसरा वाक्य, असत्य कथन को सही करना गद्यांश के आधार पर। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ, ये सही वाक्य है। गलत वाक्य इस तरह दिया जा सकता है, मैं जीने के लिए हर समय तैयार हूँ। मैं जीने के लिए हर समय तैयार हूँ। तो हमें क्या लिखना है? मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। जीना निकालकर वहां मरने, यह शब्द यहाँ डालना है। यह आकलन कृति के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। और इस तरह तानसेन और नवयुवक का संवाद इस परिच्छेद में आ गया है, इस परिच्छेद में भी आ गया है। और हर कसौटी पर वो नवयुवक अपनी नम्रता संयम दिखा रहा है। तानसेन उसे उकसा रहा है, उसे भड़का रहा है, परंतु वह नवयुवक बहुत ही नम्रता से उसे जवाब दे रहा है। और मैं हर स्थिति में आपके साथ ज्ञान विद्या पर चर्चा करने के लिए या स्पर्धा करने के लिए तैयार हूँ, यह बताने की कोशिश कर रहा है। अगला परिच्छेद देखिए। अगला परिच्छेद लंबा है, पहले हम पढ़ते हैं, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। यह वाक्य है अकबर का, क्योंकि दरबार में अकबर के सामने तानसेन और वह बैजू बावरा आ जाता है और बैजू बावरा को बताया जाता है कि देखिए, आप गान विद्या के लिए तैयार हो गए हो तो कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों में गान विद्या पर चर्चा होगी या गान युद्ध का मतलब यहाँ स्पर्धा होगी और जो हार जाएगा तो जीतने वाले के हाथ में हारने वाले की मौत है। इस तरह कहने का मतलब है। अकबर बादशाह ने यह कहा है। देखिए, परिच्छेद हम देखते हैं। कोई किसी का नहीं होता, यह दुनिया का बहुत बड़ा वास्तव है, ये बात ध्यान में रखिए। नवयुवक साधु के सामने पीछे बहुत भारी भीड़ खड़ी थी, परंतु जैसे ही तानसेन बाहर आ जाता है और तानसेन और उस नौजवान साधु में बातचीत शुरू हो जाती है, तब सब घबरा जाते हैं। उसमें सिपाही हैं, वो भीड़ मतलब वो सभी खड़े हुए लोग हैं, वे अपने अपने प्राण बचाने के लिए अपने अपने इधर उधर भागने लगते हैं। इस बात की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। यह हमेशा ध्यान में रखना कि कोई किसी का नहीं होता। जिंदगी में हमें स्वयं के पैरों पर, स्वयं के क्षमताओं पर हमें जीतना है, जीवन जीना है, लक्ष्य हासिल करना है, आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ी सीख लेखक यहाँ इस परिच्छेद के माध्यम से हमें दे रहे हैं। देखिए, इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया।
तानसेन और नौजवान की बातचीत सुनकर सिपाही होश में आ जाते हैं और उनके समझ में आ जाता है कि अब हमारा काम है उस जवान को हथकड़ियां पहनना, क्योंकि वे हथकड़ियां पहनने के लिए ही आ गए थे और वो भूलकर उनके पीछे पीछे तानसेन के महल के सामने आ गए थे। सिपाही अपने काम के लिए वो दौड़े, झंकारते हुए आगे बढ़े, मतलब वह हथकड़ियां की झंकार सुनाई देती है और हथकड़ियां लेकर वे बैजू बावरा मतलब उस नवयुवक साधु के हाथों में वे हथकड़ियां पहना देते हैं। हथकड़ी हथकड़ियां यह बहुवचन के लिए हो चुका है, बार बार हम ये नहीं लेने वाले हैं, वही शब्द बार बार आ रहे हैं, परंतु जाते जाते हम केवल आपका ज्ञान जागरूक करते हैं। हथकड़ी हथकड़ियां, यहाँ झंकारना, झंकार यह कृदंत शब्द के लिए पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिए। भक्ति का प्रभाव टूट गया, यानी सभी लोगों के मन में उस नौजवान साधु के प्रति श्रद्धा भक्ति थे और उस भक्ति भाव से श्रद्धा से उसके पीछे पीछे आ रहे थे, वह प्रभाव टूट जाता है, क्योंकि तानसेन का वह अहंकारी स्वभाव और उसका उग्र रूप देखकर यह हथकड़ी पहनाने के लिए आने वाले सिपाही, वह सभी श्रद्धा से आए हुए लोग, सभी उसके वहां उनका प्रभाव टूट जाता है और वे डर जाते हैं। ये श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उठ गए, मतलब उन लोगों को लगता है कि हमें भी पकड़ा जाएगा, हमें भी सजा हो जाएगी, जेल में डालेंगे, इस भय से उनका वो प्रभाव उड़ जाता है, उड़ जाना मतलब गायब हो जाता है और लोग इधर उधर भागने लगे, मतलब लोग अपना प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यहाँ भागना शब्द आ गया है, भागना का कृदंत शब्द है भगोड़ा, मतलब भागने वाला, यह ध्यान में रखना, हम पूछने वाले हैं भागना भगोड़ा। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। लोग इधर उधर भाग रहे हैं ये देखकर सिपाही उन पर कोड़े बरसाने लगते हैं और लोग तितर बितर हो जाते हैं। तितर बितर हो जाना, यह एक इस गद्यांश पर मुहावरा आ गया है, देखिए, तितर बितर हो जाना, बिखर जाना। सिपाही कोड़े बरसाने लगे तो लोग तितर बितर हो गए, इस तरह इसका वाक्य में प्रयोग करना। लोग इधर उधर भागे, ये तितर बितर हो जाना, बिखर जाना, इधर उधर हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, यह भी अर्थ चलता है, ध्यान में रखिए। और नवयुवक साधु अकेला ही रह जाता है तो सिपाही उसे हथकड़ियां पहनाकर दरबार की ओर ले जाते हैं। अब दरबार की शर्तें सुनाई जाती हैं। दरबार में जो शर्त है, यानी कि आगरा शहर का यह कानून ही है कि तानसेन के साथ बराबरी न करने वाला कोई भी इस शहर में गा नहीं सकता, अगर वह गाया तो उसे मौत की सजा दी जाती है। इसलिए यह लड़का तो कहता है कि मैं गान विद्या के लिए या गान युद्ध के लिए तैयार हूँ, तो गान युद्ध की क्या शर्तें हैं, मतलब क्या कानून है, क्या नियम है, यह उन्हें सुनाई जाते हैं। देखिए, यहाँ शर्त शर्तें बहुवचन के लिए पूछा जाता है, अथवा वचन पहचानिए, यह भी कृति हम ले सकते हैं। शर्तें ये बहुवचन है, शर्त एक वचन है, पहचानने के लिए पूछा जाता है तब एक वचन बहुवचन लिखना, और वचन परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है तो शर्त शर्तें अथवा शर्तें शर्त, और बहुवचन वचन पहचानिए, शर्तें बहुवचन, ये ध्यान में रखिए। यहाँ सुनना क्रिया आ गई है, सुनना यह कृदंत के लिए लिखना है हमें, सुनाई, सुनना, सुनाना, सुनाई, ये ध्यान में रखिए। इस तरह सुनाई यह कृदंत शब्द हमें लिखना है। उनकी शर्तें क्या क्या थी, देखिए। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, यानी तुम दोनों को गायन में स्पर्धा करनी होगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। स्पर्धा कहने पर हार जीत होती है, हारने वाले आदमी का प्राण जीतने वाले आदमी के हाथ में है, यह इसका सरल अर्थ है। और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। और यह भी शर्तें हैं, अगर तुमने उसे हराया मतलब तानसेन को हराया तो तानसेन को मारना है या जीवित रखना है, इसका अधिकार तुम्हारे हाथ में होगा। इस तरह के शर्तें उसे बताई गई। ये अंतिम वाक्य देखिए, अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। यह असत्य कथन के लिए दिया जाएगा और सही लिखने के लिए बहुत सूक्ष्म भेद होता है। देखिए कैसा दिया जाएगा, अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन उसके हाथ में होगा, ध्यान में ही नहीं आ जाता, यहाँ तुम्हारे हाथ में है।
तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा, ये होना चाहिए। उसके हाथ में होगा इस तरह गलत दिया जाएगा और तुम्हें सही लिखना है तुम्हारे हाथ में होगा। यह सही गलत के लिए ध्यान में रखिए। यह और हथकड़ियां पहना दी, किसने हथकड़ियां पहना दी? एक शब्द में उत्तर लिखिए, हथकड़ियां पहना दी सिपाही। तितर बितर हो गए, कौन हो गए? लोग। एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है, तितर बितर हो गए लोग, हथकड़ियां पहना दी सिपाही, ध्यान में रखिए। नौजवान साधु ने, अब बहुत ही संक्षेप में अंत में रह गए हैं, देखिए। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली, शर्तें मंजूर कर ली, किसने मंजूर कर ली? नौजवान साधु। ये एक शब्द के लिए यह 4 मुद्दे आपको 2 अंक के लिए आकलन करते के लिए पूछे जाने वाले हैं। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। अब ये गान युद्ध के लिए तैयार हो गया है, वो स्पर्धक हैं, परंतु उसे प्रातः काल तक सिपाही के रक्षा में उसे रखा जाता है। बैजू बावरा इसके लिए भी तैयार हो जाता है। ये नौजवान साधु बैजू बावरा था। और यहाँ यह गद्यांश समाप्त हो जाता है। अब बैजू बावरा का सही रूप हम अगले गद्यांश में देखने वाले हैं, परंतु ये नौजवान साधु बैजू बावरा था। इतिहास में जब जब भी तानसेन का नाम लिया जाता है तब तब बैजू बावरा का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि तानसेन से भी श्रेष्ठ गायक बैजू बावरा था। यह हम इस पाठ में अगले परिच्छेद में देखने वाले हैं, परंतु यहाँ यह गद्यांश समाप्त हो गया और कहानी का तीसरा भाग भी समाप्त हो गया है। कहानी के पहले भाग में आगरे के बाजार में यह नौजवान साधु आ जाता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस दूसरे भाग में वह तानसेन के महल के सामने खड़े होकर बहुत ही नम्रता और संयम से तानसेन के साथ बातचीत करता है और दरबार की ओर से दी हुई सभी शर्तें मंजूर कर लेता है और सिपाहियों के रक्षा में वह रात भर वही रहता है। अगले दिन प्रातःकाल वन में यह स्पर्धा होने वाली है। यहाँ और एक वाक्य है, देखिए। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यह गान युद्ध कहाँ होने वाला है? नगर के बाहर वन में, परंतु दिया क्या जाता है वाक्य गलत। कल प्रातः काल नगर के बाहर दरबार में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, दरबार निकालना है और वन यहाँ रखना है। यहाँ इस परिच्छेद में तितर बितर, इधर उधर, यह शब्द युग्म भी आ गए हैं, परंतु 4 शब्द युग्म जब आते हैं तभी यह कृति लेनी है। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह वाक्य किसने कहा, इस तरह बहुत सारी कृतियां निकलती हैं, परंतु बार बार वही मैं रिपीट नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आपको सब समझ में आ जाता है। किसी भी तरह की आकलन कृति पूछी जाएगी, बहुत आसान है ये गद्यांश, कोई कठिन शब्द नहीं है, बार बार वही शब्द आ रहे हैं, हथकड़ी, सिपाही, नौजवान साधु, तानसेन, और सभी बातें आसान है यहाँ। अब इस पर हम आकलन कृति देखते हैं। देखिए यह गद्य पाठ है। कृति क्रमांक 1 में यह कृति पूछी जाती है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति हम देखने वाले हैं। आकलन कृति देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तितर बितर हो गए लोग, शर्तें मंजूर कर ली नौजवान साधु, कोड़े बरसाने लगे सिपाही, बेपरवाही से उत्तर दिया तानसेन। एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब अगली आकलन कृति देखिए। निम्नलिखित असत्य कथनों को गद्यांश के आधार पर सही करके लिखिए। असत्य कथन देखिए, कल प्रातः काल नगर के बाहर दरबार में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, तो हमें सही करना है। सही करने के लिए परिच्छेद सूक्ष्मता से पढ़ना चाहिए, ध्यान में रखिए। छोटा सा शब्द जो ध्यान में भी नहीं आता है, इस तरह का बार बार वह गलत वाक्य और परिच्छेद पढ़कर यह लिखना है। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगला वाक्य देखिए। तो शायद आपके पीठ पर मौत सवार है। जवाब देखिए, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। यहाँ पीठ की जगह पर माथे पर
इस तरह कंधे पर इस तरह भी दिया जाता है, परंतु पीठ की जगह सिर हमें लिखना है। अगला वाक्य देखिए, मैं जीने के लिए हर समय तैयार हूँ। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। यह वाक्य सही है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन उसके हाथ में होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। इस तरह लिखना है। शब्द संपदा देखिए, कृदंत शब्द लिखिए। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। यहाँ देखिए हर शब्द के अंत में ना प्रत्यय आया है। मुस्कुरा ये धातु है, ना प्रत्यय लगने पर वह क्रिया होती है और क्रिया का ना प्रत्यय निकालकर धातु को कृत प्रत्यय लगाकर यहाँ हमें कृदंत शब्द लिखना है। इसलिए हर शब्द के अंत में ना आया है। ध्यान से देखिए, मुस्कुराना मुस्कुराहट, सुनना सुनाई, भागना भगोड़ा, चाहना चाहत, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, सिलना सिलाई, थकना थकावट, हट वट आ ई इस तरह के प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्द हमें बनाने हैं। अगली कृति आकलन कृति देखिए, वचन पहचानिए। सिपाही एक वचन, एक वचन और बहुवचन सिपाही दोनों के लिए है, तो सिपाही एक वचन। अगर आपको वचन परिवर्तन के लिए सिपाही दिया तो सिपाही का सिपाही ही रहता है। शर्तें बहुवचन, आंखें बहुवचन, विद्या एक वचन। यह वचन पहचानने के लिए आकलन कृति पूछी जाती है। अभिव्यक्ति देखिए, पूरे गद्यांश में हमने बैजू बावरा का संयम देखा है। आप सब भी नौजवान हैं, आपके जीवन में भी संयम का बहुत महत्व है, इसलिए इस पर अभिव्यक्ति निकाली है। जीवन में संयम का महत्व के बारे में आपके विचार लिखिए। बैजू बावरा जिस संयम से 12 साल की तपस्या करता है और आदर्श बदला लेने के लिए तानसेन के महल के सामने आ जाता है। तानसेन उसे उकसाता है, परंतु वो संयम से उसके साथ बातें करता है, क्योंकि उसे यह गान युद्ध जीतना है। उसी तरह आपको भी अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए संयम रखना है। इसके बारे में यह अभिव्यक्ति है। देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। आपके मार्ग में बाधा डालने के लिए अगर किसी ने आपको उकसाने वाली बात कही, बुराई या निंदा की, तो उसे कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। इससे झगड़ा नहीं होता है और मार्ग में रुकावट नहीं आती है। आपको अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संयम रखकर प्रयास और परिश्रम करना चाहिए। यहाँ प्रयास और परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 12 साल तक उन्होंने तपस्या की है, यह परिश्रम है, और शांत भाव से वह बदला लेने का प्रयास है। ये दोनों कौशल आपके पास होना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए। इससे आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि संयम का फल मीठा होता है। जैसे नेल्सन मंडेला का 27 वर्ष की सजा भुगतने के बाद राष्ट्रपति बनना। यहाँ नेल्सन मंडेला की एक बात ध्यान में रखिए, दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद पर हमारे महात्मा गांधी जी भी वहां जाकर वर्णभेद का संघर्ष करके आए हैं, परंतु वहां का एक निग्रो नेता नेल्सन मंडेला वह प्रभावशाली नेता था, इसलिए उसे वहां की सत्ता ने 27 वर्ष तक उन्हें जेल में रखा था, परंतु उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। उन्होंने संयम से 27 वर्ष तक जेल में रहकर उन्होंने कार्य किया। उन्होंने सोचा दक्षिण अफ्रीका को किस तरह बना, और 27 वर्ष के बाद सजा भुगतने के बाद जब वे बाहर आ जाते हैं तो वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। कितना संयम है देखिए। बैजू बावरा ने 12 साल की तपस्या की थी बदला लेने के लिए। नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनने के लिए 27 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ी है। इसलिए मनुष्य को हर काम में संयम का होना बहुत आवश्यक है, और इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जीवन में संयम का महत्व और तरह तरह के उदाहरण आपको याद आ जाएंगे। आपकी माँ का, या अपने पिताजी का, या अपने दादाजी का, या अपने कोई रिश्तेदार हो, कितने संयम से वे जीवन में संघर्ष करते हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। यहाँ मैंने नेल्सन मंडेला का उदाहरण इसलिए दिया है कि उसके बारे में आप सोचेंगे, निकाल कर देखेंगे इतिहास में ये कौन सा नेता हो गया है और उन्होंने क्या किया है, इसलिए उदाहरण मैंने यहाँ आपको दिया है।
देखिए, इस गद्यांश में एक ही मुहावरा आ गया है, दो आ गए हैं परंतु एक हो गया है, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं किया है। एक मुहावरा है परंतु यह व्याकरण विभाग में कृति क्रमांक 5 ई में पूछा जाता है मुहावरा, 4 पूछे जाते हैं इन और 2 आपको लिखना है। इस गद्यांश में एक आ गया है, इसलिए देखिए, तितर बितर होना, बिखर जाना। पुलिस को देखते ही रास्ते पर खड़ी भीड़ तितर बितर हो गई। आजकल लॉकडाउन में यह दृश्य आपको दिखाई देता है, इसलिए मैंने ये उदाहरण लिया है। पुलिस को देखते ही रास्ते पर खड़ी भीड़ तितर बितर हो गई। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, ध्यान में रखिए। और यहाँ यह गद्यांश समाप्त हो जाता है। अगला गद्यांश हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।